Palm at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, online Sri Aurobindo Pathachakra उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान Sri Aurobindoଙ୍କର गोटे वाक्य past is our foundation, present is our material, future is our aim and summit. अर्थात अतीत हेउछि हमर भित्ति, वर्तमानटी हेउछि प्रस्तुति एवं भविष्यतटी हेउछि हमर लक्ष्य बा चूड़ांत। तेणु जेहेतु आमे समस्ते से चूड़ांत पर्याय को जीवार उद्दिष्ट हेछि, अर्थात लक्ष्यटी हमर भविष्यत, से भविष्यत रे जो उज्जवल प्रभाव सब हासिल करियार अछि, निजको दिव्य भाव रे जो गढ़िवार अछि, निजको परिपूर्ण रूपे परम को प्रकाश करिवार अछि, सेही परम पूर्णता को हम निज मध्य प्रकाशित करिवार अछि। एई क्षेत्र रे अतीत हमको बेस खुराक जोगेला, हम भित्तिभूमि को सुदृढ़ करदेला, जहा फल आम आध्यात्मिकता को ग्रहण करने प्रस्तुत हो पारे। जदि अतीत रे भित्तिभूमिटी तैयारी हेई न थांता, आज आम कहा पर छिड़ा है स्पिरिचुअलिटी कथा कहते। तेणु भारत वर्षर संस्कृतिर मूल आधार होची आध्यात्मिकता। जेहेतु भारत वर्षर संस्कृतिर मूल आधार होची आध्यात्मिकता, आमको से आध्यात्मिकता पर भित्तिभूमि कर छिड़ा हवा पड़िबो, भविष्यत आड़ को लंफ देवा पड़िबो। माकले ब्लेस्ड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। धन्य होउछन्ति सही माने जो माने भविष्यत आड़ को लंफ प्रदान करन। आमे सहज लंफ प्रदान करि पारबो, कारण हमर भय रहउछि। जणे पोलरू नदी को डेइबो, ते जो लंफ देला बेले बाछ विचार रहइबो नहीं, नदी रे कुंभीर थिबो कि, नदी रे खुंच थिबो कि, नदी रे पत्थर थिबो कि, नदी रे आउ किछि थिबो कि मु मरि मुरा जिबे कि, ए भावना से आगे आनिबो। जे से भावनाटा को आनला तार से लंफ देई परिबो नहीं। तो लंफ शब्दटार कौन प्रकार कैलकुलेशन न था, सीधा डेवा। यदि परम कोल को दिव्यचरण कोल को जब आम लंफ प्रदान करिया, ये दिव्यजन को कोले नेबेनी, सेतिकी कॉन्फिडेंट आमर तैयारी हवा उचित न। तेणु जी मां कोल को सीधा सड़क लंफ प्रदान करुची, पचिरे मां ताको कोले नियंती, सुरक्षा मध्य दियंती। किंतु आमे लंफ देवा पूर्वर भयभीत। तेणु जो भयभीत हवा द्वारा आम लंफटा हो पारुनी, तेणु आम धन्य हो पारनु। जो भविष्यत कथा कह से भविष्यत हूँ एक अनुपलब्ध प्रतिश्रुति, जहाँ एपर्यंत उपलब्धि करा जाय नाही। तापरे हमको गोटे प्रतिश्रुति दि जाउछि, जो माने भविष्यत निमित्त बंचिबो तम पई किसी व्यवस्था करा जाओ। आश्रम जतबेले शिक्षा केंद्र खोला हला, प्रश्न उठिला जे बाहर तो केते केते स्कूल अछि, पुणी एभली गोटे स्कूल खोलियार उद्देश्य कौन? माँ कहले, वी आर हियर टू ओपन द डोर्स फॉर द चिल्ड्रेन हु बिलोंग टू द फ्यूचर। आमे एठी सेही पिला मानक निमित्त द्वार खोल देबु जो माने कि भविष्यतर बा भविष्यत पय उद्दिष्ट। तेणु श्री अरविंदर आंतर्जातिक शिक्षा केंद्र जो माने भविष्यत पय उद्दिष्ट होउचंदी, सेमान पे द्वार खोली दो। काक भित्तिभूमि करछि, एटी कौन सी रिलीजियस टीचिंग्स दिया जाए नहीं। कारण कौन? कारण रिलीजियस टीचिंग्स बिलोंग्स टू द पास्ट एंड होल्ड्स आवर प्रोग्रेस। जेते प्रकार धर्मीय शिक्षा ये सब है अतीतर शिक्षा, ये आमर अग्रगति को रोकी दिए। तेणु आश्रम रे कौन से एक धर्मभित्तिक शिक्षा को गुरुत्व दि जाए।
प्रत्येक व्यक्ति ता भीतर आध्यात्मिक प्रभाव अनुसार से परिचालित हो ता भितर जो अंतर्निहित सत्यसता जी अछंती ताकू से आविष्कार करिवो एई अंतर्निहित सत्यसता द्वारा प्रेरित हबो एई अंतर्निहित सत्यसता डी ता जीवन रो गाइड बा मास्टर हेबे तार इन्फ्लुएंस रे मन प्राण शरीर संगठित हेबे परिणाम रे आमे भविष्यत पई योग्य किपरि होबा हमर से अंतरात्मा अंतर्निहित सत्य चेतना आमको से प्रस्तुत करे आमे जेतु अधिक इंटेलेक्चुअली डेवलप करिछु माइंड बहुत हमर डेवलप हो गेलानी बोली भाबुछु तेना आमे सब कथा को माइंड रे कैलकुलेशन कलु बुद्धि विचार मध्य सही अनुसार करा किंतु मास श्रीकर कथा बियॉन्ड माइंड जेतु बियॉन्ड माइंड मनर बहुत ऊर्ध्वर कथा मन तो कैलकुलेट कर मन से समर्थ नुहे ए दृष्टि मनर क्वाटिट्यूड बा निश्चलतार अवस्था एकांत अपरिहार्य तेणु मन जिते नीरव रहे भितर आउ गोटे किए क्रियाशील हुए से आम भीतर था इंट्यूशन संबोधि माँ कहले इट इज बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन दैट वन प्रिपेयर्स टू लिव इन द फ्यूचर इट इज बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन संबोधि उपरे अनुशीलन करने द्वारा ये संबोधि अनुशीलन जो मैंने कर संबोधि उपर अनुशीलन करने द्वारा आम भविष्य निमित्त बंचा प्रस्तुत हो इट इज बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन that one prepares to live in the future भविष्यत रे बंचिया पई जने प्रस्तुत हुए तेरे संबोधि हमको भविष्यत अभिमुखी करे मन नुहे मन वर्तमान रे प्रस्तुति करे कहना प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट इन लाइफ कहीं कहना वर्तमान टी हम भविष्य को तैयारी करियो मुझे वर्तमान भल काम करुच्ची नो डाउट भविष्य जीवन मोर कौन मुझे आम वर्तमान जहाटा भोगुचे ये हूँ पास्ट लाइफ रे करा जाइथिबा कर्मर फल ताको हम कहूँ मो भाग्यर थिला मोर एटा भोगिवार थिला केमिति भोगिवार थिला ना एटा उद्दिष्ट हो सारी पूर्व जीवन रे मु पूर्व जीवन किछि किछि कर्म करिछि सो दैट तार फलटा मते ए जीवन रे भोगिया को पड़ुछि तो ए जीवन में मुझे जहाँ भोगुची से विगत जन्मर कर्मर फल तेरे वर्तमान जहाटा करी से कौन हम आगामी जीवन में भोग पड़ो तेना आगामी जीवन टी जदि आम भल हो बोली आम चिंता करुचु एबे आम भलटा करिया दरकार गछटे लगेले गोटे फल धरिया किसी ड्यूरेशन नौ किए मासे नौ कि 15 दिन किए 2 मास किए 3 मास किए वर्षे कि 2 वर्ष कि 5 वर्ष नौ फल धरिया पिलाटी हाँपाई माँ गर्भरे सी भी गोटे टाइम नौ से किसी गोटे घटिया आग किसी टाइम नब एबे आमे जहा करिबा सेरा भविष्यत पई फल होई रही जदि एबे आमे दिव्य चेतना रे वास करिबा दिव्य चेतना रे सब किसी को संगठित करिबा दिव्य चेतना द्वारा यदि परिचालित हवा दिव्यंक पई यदि जीवन बंची पारिबा दिव्यंक सकाशे आम जीवन उद्दिष्ट करेई पारिबा समग्र सतारे समग्र प्रकृति रे यदि दिव्य होई उठिबा दिव्य प्रकृतिर ताଳରେ आम ताଳ मिलेकी चलिबा भगवान को भगवान का सकाशे भल पाइबा भगवान का द्वारा अधिकृत हवा ताकि चेतना राज्य मध्य को आम अनुप्रवेश करिदिबा परम चेतना आमको संपूर्ण रूपे अधिकार करिवे से आमको परिचालित करिवे तांकरी उद्देश्य रे समस्त कर्म उद्दिष्ट हबो तेणु भगवान का उद्देश्य रे जेतु समस्त कर्म उद्दिष्ट हबो एई भाबरे जदि वर्तमान जीवन टी करूथिबा ताल परवर्ती जीवन टी कोन हबो निश्चित आम पई से परम आस्वादन आनिक दब कि आमे विगत जन्म मानक एते सचेतन नथिले कौन गोटे कर पकईले आम पूर्व पीढ़ी कौन गोटे करदे जो वर्तमान समाज पूरा उच्छन हो जाए आमे वर्तमान संसार को देखिला परे
आमे के चिंता करिए कि हाँ से प्रकार संसारटा ठीक अच्छी जहाँ अच्छु ठीक अच्छे तेरे ये प्रश्न उठे मु अतीतर से मनीष हवा चाहे ना भविष्य से नुआ मनीष हवा चाहे डिसीजन टा मोर मु जो मनीष से मनीष की थी बा से अतीतर मनीष की थी ना नुआ करी गोटे नुआ मनीषटे हेबी जो नुआ मनीष परमंकर चेतनार वार्तावह हम परमंकर इन्स्ट्रुमेंट हम परम को से जीवन रे परिप्रकाश करने अहर्निशी अभिष्ठा रखिथ भगवान यथार्थ जंत्रटी ही निजको आनंद अनुभव कर एक सार्थक जीवन यू चाहवा ना अतीत को प्रकार जीव थी बर्तमान भी सहीटा रही आ परिवर्तन मोर हवा आवश्यक ना मु कोटा डिसीजन नेबी को प्रकार मनीष जदि मु डिसीजन नौची भविष्य एक नुआ मनीष जो मनीष रोग भोगिया को बाध्य नुह जो मनीष को जरा वार्धक्य मृत्यु स्पर्श करने से बाध्य नुहे बा जे प्रकृतिर दासता को स्वीकार करने बाध्य नुहे बा जे निजर कामना वासनार दासत्व संपूर्ण मुक्त हो पार सकल परिवेश परिस्थिति भितर से निजको सेटिंग कर खाप खुई पार दिव्य प्रभाव को से आस्वादन कर दिव्य चेतना तार खोराक हम दिव्य चेतना तार परिचालक हम भविष्य से एक मनीष ना घर पर चिंता ना छुआ पिला चिंता ना खाद्य चिंता ना स्त्री चिंता कौन सी चिंता न केवल भगवान वार्ता बही भगवत प्रभाव को आनंद रे विकिरण कर को प्रकार जीवन आम चाहूँ को प्रकार मनीष चाहूँ प्रत्येक चिंता करिया दरकार मु को प्रकार मनीष हवा को चाहे मु जो प्रकार मनीष हवा को चाहिए मुझे प्रकार है माँ गोटे बाणी रे कहले of one thing you can be sure गोटे कथा तुम्हें अवश्य निश्चित हेबो of one thing you can be sure तुम निश्चित भाव में गोटे कथा अवश्य निश्चित हम कौन से your future is in your hand तमर भविष्य तम हाथ मुठारे आमे कहूँ मो भाग्य रे भाग्य किए तैयारी मोर चिंता मोर अनुभव मोर कल्पना मोर संकल्प मोर अभिष्ठा मोर निष्ठा मोर आंतरिकता मोर कृपा प्रति ओपननेस मोर भगवान प्रति ओपननेस यार पर निर्भर कर मो जीवन को प्रकार जे मूल भगवान डाकू नहीं अचेतनपूर्ण भाव में जहाँ इच्छा कर जीवन पे अलग किसी तेना व्यक्ति व्यक्ति भितर डिफरेन्स अच्छी भेरी कारण प्रत्येक व्यक्ति आम सामान नुह सामान प्रकृतिर नुह समान चेतनार नुह समान भाव में जीवन बंच शैली आम एका प्रकार ना तेणु जेहेतु व्यक्ति व्यक्ति भितर पार्थक्य रही तेणु चेतनागत दृष्टि नियम समस्त गोटे प्रकार करा जाए न थाए ए दृष्टि माँ कहले गोटे कथा तुम अवश्य निश्चित हम तम भविष्य तम हाथ मुठाए यू कैन बिकम द मैन यू वांट टू बी तमें जो प्रकार मनीष होगा चाहूच से प्रकार मनीष ही पार मनीष तार मन बुद्धि को प्रयोग करी से जो प्रकार मनीष होगा चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो बा ओएस अफसर हो कि आईएएस अफसर हो कि आईपीएस हो कि साइंटिस्ट हो कि कंप्यूटर इंजीनियर हो कि आउ कि गोटे हो लेक्चर हूँ प्रोफेसर हूँ डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ साइंटिस्ट हूँ जा बड़ बड़ ऑफिसर आईएएस ओएस अफसर हूँ कि मनीष तार रहे मनीष तार मन बुद्धि को प्रयोग करी ये साधारण मनीष टिके उच्चतर मनीष रहे कि मनीष एक मनीष को अतिक्रम करी आउ कि गोटे हवा सेटा मनीष बर्तमान पार तार सामर्थ्य पार यू कैन बिकम द मैन यू वांट टू बी किंतु गोटे काम जदि से करि पारिबो भविष्य जो नुआ मनीष वो दिव्य मनीषटी अतिमानवटी से अतिमानवटी से ही पार तेणु एथिपाई द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन द हायर विल बी योर रियलाइजेशन द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन तमर आदर्श एवं तमर अभिप्सा द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन आदर्श एवं अभिप्सा जिते उच्चतर हम
ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ସମାଜର କଣ ଦୁଃଖ ହବ, ଦୂର ହବ। ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର କଣ ରହିଲା? ମୋର ପ୍ରାଇଡ, ମୋର ଗୌରବ, ମୋର ଖ୍ୟାତି, ମୋର ନାମ ଯଶ, ମୋର ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲି, ତ ୟାକୁ କେବେ ସୁମତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଜଣେ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ଶରୀରକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ, ଶରୀର ପ୍ରକୃତିରେ କଣ, ଶରୀର କାହିଁକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଶରୀର କେମିତି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଠିତ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ରୋଗ ଦାଉରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିହବ, ରୋଗ କେମିତି ଆମ ପାଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବା କିଛି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଲୋକଙ୍କର ବଡ ବଡ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଅନେକ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଲେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ସୁନାମୀ ବା ସୁନାମ, ନାମ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ଖ୍ୟାତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବେଟର, ଆଉ ଟିକେ ମହତର। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ମହାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା, ସେଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ସୁମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା ଦରକାର, ସେଟା କଣ ହବା ଦରକାର? ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର ଭଗବାନ। ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏଲୋନ୍ ଇଜ ୟୋର ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇ କଥାଟି ଆମର ହବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ ସବୁ ଅଛି, ତା ନିଜ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଯେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲା, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଏକ୍ସାମିନ୍ thyself without pity, ନିଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କର। ମୋ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସୁଛି, କଜ କଣ, ଆଉ ତାର ରିମେଡି କଣ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱିକନେସେସ୍, ଇନକାପାସିଟିଜ ଦେଖା ଦଉଛି, ସେଇ ୱିକନେସେସ୍ ଆଉ ଇନକାପାସିଟିଜ ଉପରେ ମୁଁ କେମିତି ଭିକ୍ଟୋରି ଆଣିପାରିବି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବା ସେଇତ କହିଲେ, ଟୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ in order to overcome one's weaknesses and incapacities. To discipline oneself, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଡିସିପ୍ଲିନ ହବା। ମତେ କିଏ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବି, ସେଟା ନୁହଁ। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତା ଫଲୋ କରି ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବି, ତା ବି ନୁହଁ। ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆଗେ ଅନୁଭବ କରି, ସତରେ କଣ ମୋ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ସତରେ କଣ ମୁଁ ସାଧନାଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମତେ କିଏ କହନ୍ତୁନି, ମତେ କିଏ ସାର୍ଟିଫାଏ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବି, ସତରେ ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉନି, ସତରେ ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଦଉଛି, ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଛଳନା। ମା ତ ଛଳନା ହେଲେ କୃପା କରିବେନି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କୃପାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବି, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ, ମୋ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ କେମିତି ଆଣିବି, ମୋ ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ, ମୋର ମନ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ, ମୋ ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ,
मो शरीर रूपांतर केमिति हबो मो प्रकृति रूपांतर केमिति हबो ताल तुम करि परिबिनी ए दृष्टिरो निजे निज पई गाइड हे निजे निज पई श्रृंखला व्यवस्था करि केही धराबंधा नियम बतै देबेनी एया करो सेया करो सेया से तो राइचुअल जिंस हे से तो नैतिकतार आधार हे से तो गोटे धर्मीय भावधारा हे गला यार बहुत ऊर्ध्वरे जो कथाटी अछि जणे ता निज भितरु प्रेरणा पाइब तार साइकिक स्तर रूपे प्रेरणा आसो तेणु ता भितर जे साइकिक सी तार यथार्थ सत्ता सी तार यथार्थ मार्गदर्शक तेणु तारी कथा से शुणी पारिबा भीतर को से प्रकार स्थिर शांत एवं समता अवस्था को बजाय रखा दरकार तेणु ए दृष्टि जन को अधिक रु अधिक मनोनिवेश करने दरकार अंतर्मुखी हवा दरकार आमे जेते बहिर्मुखी होउतबा बाहर दुनिया रे कौन हला आमे भी सेया करिया कंपटीशन करिवा तांको भले आमे भी कर दे पारलु तांको बिगार बेटर कर दे पारलु तांको बिगार भलो स्टेटस देखै कि आमे सेरेमनी कर देलु उत्सव पालन कर देलु इथरे बहादुर नहीं मो निज भीतर प्रति मु केते सचेतन मु इनवर्डली मोर से ट्रुथ बीइंग को बा सत्य सत्ताटी को मु केमिति आविष्कार करि पारिबी तार प्रेरणा को मु केमिति लाभ करि पारिबी एई कथाटी को मु चिंता रे आनिबा दरकार मु जदि मो भीतर सहित मोर संपर्क नाही त बाहर मु जेते चाहे गेले भी सौजी रही सेने कहला विदाउट द डिवाइन लाइफ इज नथिंग विथ डिवाइन लाइफ इज एवरीथिंग तेना भगवान को सहित जोड़ी हेई थिबा एक जीवन जो जीवन रे सब किछि निर्भर करे भगवान को ऊपर जो जीवन सकल किछि भगवान को ऊपर निर्भर जे परम दिव्य सत्तांक ऊपर परिपूर्ण निर्भरता रखी जीवन निर्वाह करे ता जीवन होछि स्वतंत्र जीवन जे निज मध्यरु इगो को आबलिश कर देछि निजर अंतरसत्ता बा आत्मसत्ता द्वारा जे परिचालित हो पारछि ता जीवन होछि स्वतंत्र जीवन से स्वतंत्रता को आम भितर परिप्रकाश करिया दरकार तेबे जे आमे भविष्यत निमित्त योग्य ही परिबा तेणु जो भविष्यत आज पर्यंत उपलब्धि करा जाए नहीं माँ श्री अरविंद आमको से भविष्यतर वार्ता दे 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारिख रे श्री अरविंद मध्य को अतिमानस अवतरण कर स्थूल शरीर को से पृथ्वी पाई विसर्जन कले उत्सर्ग कले विराट अवदान दिए लोक माने एक कथा बुझंते सही वर्षर 1950 डिसेम्बर 8 तारिख रे माँ एवं श्री अरविंद कथा होचन माँ अति अनन्य विनय ही श्री अरविंद कहउचन जे आपण आउ थरे सही शरीर को फेरी आसन श्री अरविंद कहले जो शरीर को मु उद्देश्यमूलक भाव रे उत्सर्ग करिछि बा परित्याग करिछि मु आउ सही शरीर को ग्रहण करि परिबि ना मु आसीबि आई शैल मैनिफेस्ट अगेन मु आउ थरे अभिव्यक्ति हेकि आसीबि गोटे नुआ शरीर इन ए सुप्रामेंटल बॉडी बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे अतिमानस शरीर रे जो अतिमानस शरीर की अतिमानस धारा रे तैयारी से शरीर नहीं कैसे तेने वर्तमान आमे जो बॉडी पाइचु ए बॉडी पंच महाभूत ऊपर डिपेंडेंट जेते डिवाइन एलिमेंट रे हमर प्रत्येक कोषाणु सक्रिय हेबे अर्थात शरीर प्रत्येक कोषाणु भितरे जेते भगवत चेतनार अनुप्रवेश क्रिया हवा आरंभ हबो हमर बॉडी डिवाइन बॉडी रे परिणत तो डिवाइन बॉडी रे डिवाइन इन्फ्लुएंस को रिसीव करिया सहज हो कारण बेस ऑफ डिवाइन बॉडी तो प्रत्येक उपादान भितरे दिव्यता थिबो तो प्रत्येक सेल भितरे दिव्य चेतनार अनुप्रवेश और क्रिया हो एथि बॉडी को प्रार्थना करिया दरकार जो स्वर्ग सुख पाई मनुष्य को ए पृथ्वी को पृथ्वी पलायन करिया पड़ुछि श्री अरविंद से पलायन पंथी मान को वेलकम करना एस्केप ब्रिंग्स नॉट द विक्ट्री एंड द क्राउन जो मन पलायन करचंदी तांको पई विजय मंडित मुकुट परिधान करे सुयोग नाही विजय नाही
कि से मुकुट ना जो मैंने पलायन कर तेणु आम संसार पलायन कहीं करवा तेणु आमको ए पृथ्वी रे परिपूर्ण भाव में आध्यात्म चेतना को प्रकाश करवा तेणु ट्रू स्पिरिचुअलिटी आमर बेस हम कौन है ट्रू स्पिरिचुअलिटी ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ बट मेक लाइफ परफेक्ट विथ ए डिवाइन परफेक्शन यथार्थ आध्यात्मिकता हूँ जीवन को प्रत्याहृत करे नहीं जीवा नुहे यथार्थ आध्यात्मिकता हूँ एक डिवाइन परफेक्शन रे दिव्य परिपूर्णता रे जीवन को परिपूर्ण करी गढ़िबा तो जो दिव्य परिपूर्णता को आम जीवन मध्य को आनिया पड़िबो तेणु आम जीवन रे एई कामटी जे करिया पई समर्थ आम समग्र सत्ता ताको मानिया दरकार ता सहयोग करिया दरकार तेणु आम भितर एई भली एक अभिशाप को जे बलवती करिक रखिछन तांकर कोनसी डिमांड्स नाही कोनसी कंडीशंस नाही कोनसी रिजर्वेशन नाही से नैरोनेस भी तो ना से पूरा वाइड स्प्रेड से हाइट रे जेमते डेवलप वेड्थ रे मध्य सेमते डेवलप तेणु प्रसारता क्षेत्र जेमिति उच्चता क्षेत्र मध्य सेमिति खूब ऊर्ध्व को से जाई परन प्रसारता मध्य ही परन से भली एक सत्ताटी अछंती से आम भीतर ट्रू बीइंग एक अछंती आमे तारी कथा को अनुसरण करबा दरकार तेणु फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हला प्रत्येक तांकर साइकिक डिस्कवर पई से महान आविष्कार प्रयत्नशील हवा प्रत्येक आम प्रत्येक से महान आविष्कार आम प्रयत्नशील हवा तेणु जो महान आविष्कार टी आम आखि आगे लक्ष्य रखा जाइए आम से प्रति केते सचेत तार उपर निर्भर कर आम जीवन मान जिते आम परम चेतना और परम प्रति अभिप्सा एवं आमर दृढ़ संकल्प आमर समस्त इच्छा समस्त गतिविधि समस्त कार्यकलाप समस्त संकल्प समस्त अनुभव समस्त क्रिया प्रतिक्रिया सब से भगवान पर उद्दिष्ट हो आम जीवन सार्थक आरंभ कर तेणु ये माँ कहले द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन द हायर विल बी योर रियलाइजेशन असल कथाटी है जीवन जब आम डिवाइन रियलाइजेशन कर पारुना जीवन भैल्यू नहीं तेणु साधारण मामूली जीवन लक्ष्य हूँ कर्तव्य कर्म करवा किंतु आउ टिके डीप को जब जीवा सही कर्तव्य कर्म करुवा ता पश्चात डिवाइन रियलाइजेशन थी ताल कौन हो से जीवन आध्यात्मिक जीवन हो माँ से बाणी रे कहले द एम ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ is to carry out one's duty but the aim of a spiritual life is to realize the divine साधारण मामूली जीवन लक्ष्य है निजर कर्तव्य कर्म करवा किंतु आध्यात्मिक जीवन लक्ष्य है भगवत उपलब्धि करवा तेने जो दैनिक कर्म भितर आम भगवान को उपलब्धि करवा प्रत्येक भगवान का गोटे गोटे रूप प्रत्येक आम दृश्यमान जहाँ आमको हो जहाँ जहाँ आम देखु आमर सराउंडिंग्स रे जहाँ जहाँ अच्छी ये सबुड़िक होती भगवान का गोटे गोटे रूप जदि यही अनुभव आम भीतर रहा नो डाउट आम भगवान को उपलब्धि कर जो डिवाइन रियलाइजेशन यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा तेणु एथि गोटे संकल्प दरकार मते जहाँ भगवान को प्रति आकृष्ट करेव निकटतर करेव उपलब्धि साहाय्य कर भगवान जो खुशी हे मुझे केवल से काम करी यही संकल्पटा जड़े निज भीतर तैयारी जहाँ मत भगवान ठू दूरे दब मुझे कथा को केवल ग्रहण करी यही कथाटी आम रियलाइज आने दरकार तेणु कीप ए फार्म रिजोल्यूशन माँ कहले एक दृढ़ संकल्प रख नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ तेणु आमे केबे मध्य आम जीवन यथार्थ लक्ष्यटी को भूलवा नहीं जे जहाँ कर्म कर कर्म केते केते प्रकार संसार सारा कर्म पड़ी जी जो काम कर असुविधा
किंतु कर्म भितर ए डिवाइन रिलेशन को गुरुत्व देवा दरकार। अतीतर जो नीति नियम नैतिकता धर्म धार्मिकता आदर्शगत बोध आम समाज जो प्रचलित हो परंपरा विधि विधान ये सब कौन करमको गोटे लिमिटेड सर्कल भितर आमको बांधिकी रखु तमें आपको अतिक्रम करके जापर ना जदि पलैगल तुम विधर्मी हो गल समाज द्रोही हो गल तेणु आमको ये समाज कुत्सारटना कर आमको समालोचना कर भर्सना कर गाली दब अभिशाप दब ये अवार्ड आमको मिल जदि आम प्रकृत ट्रुथ कनसियसनेस भितर व्याकुल रखु व्याकुलता रखु एवं काम मत ताले समाज इनामटा आमको मिल कौन मिल समाज गाली मिल समाज निंदा मिल अभिशाप मिल समालोचना मिल कुत्सारटना मिल ये पुरस्कार निश्चित मिल रेडी तो यदि भगवान काम करूँ तापर लोक आमको गाली गुलज करेंगे भर्सना करेंगे दरकार नहीं मोर भगवान काम कर जदि ये मेंटालिटी रहा आम दुस्साहसी न आम विजय आसब नहीं आम से अतीतर को मनीष रही जाइए कि परवर्ती आम परवर्ती पीढ़ी आमको आगे तेरे समाज मानसिक स्तर रे बुद्धिर खटई प्रयोग करी से किसी विधि विधान तैयार कर जो माने तैयार ले से माने समाज श्रेष्ठ स्थान दिगला कथा अन्य माने मानिया से बाध्य करदेले नियम भीतर रखईदे आमे कौन ताको अतिक्रम करें सार को कौन पिला माने स्टूडेंट माने अतिक्रम कर पारना सार जने प्राइमरी स्कूल टीचर होती आमे कौन आईएएस ओएएस अफिसर हो पारे आमे कलेक्टर हो पारे वीडियो हो पारे तहसीलदार हो पारे ना आम आम सारे आमको पाठ पढ़ी सी तो प्राइमरी स्कूल भीतर अच्छा आम कहीं टपिबा बदरामी नुह प्रति सम्मान नुहे एक कथा जब चिंता करवा तुम किसी कर जहाँ भितर संभावना जी अच्छी फुटेबा आम लक्ष्य को रखा परफेक्शन ये सफलता भितर आम बांधि अग्रगति रोकीज तेणु सफलतार बांधि रहा ना परफेक्शन को लक्ष्य रखा तेणु मासी बाणी देले आम जो शिक्षार जो लक्ष्य रखाई माँ कहले द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रिपेयर oneself to succeed in life and society but to increase one's perfectibility to its utmost. The aim of education शिक्षार लक्ष्य इज नॉट टू प्रिपेयर oneself to succeed in life and society जीवन एवं समाज रे सफलता निमित्त प्रस्तुत हेबा ये केवे शिक्षार लक्ष्य नुहे शिक्षार लक्ष्य कौन टू इनक्रीज वन्स परफेक्टिबिलिटी टू इट्स अटमोस्ट निज मध्य जो पूर्णतार दिगटी अच्छी तार चरम शिखर देश को उठाई नवा प्रत्येक भितर माँ पूर्णतार दिग देइछन तार चरम शिखर को उठे नबारे आम मान जीवन सार्थक तेना आम जो सक्सेस अटकी गले अग्रगति रोकीगला तेणु ए दृष्टि आम सफलता लक्ष्य रखा ना पुणी कहले अतीत को गोटे स्प्रिंग बोर्ड भाया व्यवहार कर छिड़ा कि जंप करवा आमको अनेक दूर आग को नहीं जापर स्प्रिंग बोर्ड से हुए तेणु अतीत आमको किसी शिक्षा देती अतीत आमको किसी अनुभूति देती सांगरे नवा भविष्य से जमी सहायक हम जमी मु हाईस्कूल पाठ पढ़ी प्राइमरी स्कूल गणित हरण गुणन मिशाण फिड़ाण मत साहय कर हाईस्कूल पाठ करिया जदि प्राइमरी क्लास भितर मुझे हरण गुणन मिशाण फिड़ाण शिखी न था मु कौन हाईस्कूल पाठ कर मुझे इंग्राजी शब्द वाक्य गठन मुझे जान न था मुझे बुझी पार न था प्राइमरी स्टेज रे मत हाईस्कूल इंग्लीश कौन पढ़ाई सहज होता तेना प्राइमरी क्लास कोर्स हाईस्कूल पाठ को बुझे साहय कर ज्ञान दिखाई ज्ञान को सांग नहीं जाऊँ आउ थे आसिक प्राइमरी क्लास रे बस अतिक्रम करके जाऊँ शिक्षक बदल दौर कि ज्ञान अधिक अधिक शिक्षक मान अभिशाप भी दौना से
ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ପାସ୍ କରି ପଳେଇଗଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉ କହିବି କି? ବରଂ ଖୁସି ହେବେ। କଣ କହିବେ? ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ସବୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ଏଇଟା ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍। ସେଇଭଳି ଜଣେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ ଯାଉ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନସାଟିଏବଲ ଥାର୍ଷ୍ଟ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାଇ ସିନସିୟର 4ଟା କଥା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କଣ କଣ? ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସୁଖୀ କରେଇଦବ। ମଣିଷ ସବୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସଫଳତା ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଟକିଛ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମା କହିଲେ ଟ୍ରୁ ହାପିନେସ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ତ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ଯଥାର୍ଥ ସୁଖୀ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ସେତିକି ବେଳେ ମିଳେ ତାକୁ, ସେତିକି ବେଳେ ସୁଖୀ ହବାଟା ସହଜ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତେଣୁ we are not here to lead an easy and comfort life. We are here to find the divine, to become the divine and to manifest the divine. ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ true progress lies in widening the spirit and abolition of all limitations. सकल प्रकार सीमितताକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ନାହିଁ। सकल प्रकार। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅତୃପ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ବଳବତ୍ତୀ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇନସାଟିଏବଲ ଥାର୍ଷ୍ଟ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଅତୃପ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ମା ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ କହିଲେ ୟୁଜ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଅତୀତକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବହିକୁ ନେଇକି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁନୁ, ସେଠି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ବହି ଖାତାକୁ ନେଇକି ଯାଇନୁ। ସେମିତି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଟିକକ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସରେ ମିଳିଲା, ଯେମିତି ହାଇସ୍କୁଲରେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଲା, ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମରେ କିଛି କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ୟୁଜ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ସମାଜରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ, ଆମ ଗୋଡରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଟାଣିକି ରଖିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲିଭିଂ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫାର ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରନ୍ towards a luminous future. Leaving the past far behind us, ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ let us run, ଆସ ଆମେ ଧାବମାନ ହବା towards a luminous future, ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହବା। ଏଇ ଭାବଧାରା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅତୀତରେ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସମାଜ କଣ କଣ ଭୁଲ କରୁଛି ଅତୀତର ନିୟମ ଧାରା ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ତ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ଲାଖିକି ରହିବି। ତେଣୁ ଥିଙ୍କ ରାଦର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଦାନ ଅଫ ଦ ପାଷ୍ଟ। ମୁଁ ବରଂ ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କାହାକୁ? ଭବିଷ୍ୟତ। ଯିଏ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ ଆଣିଥିଲି, କାଠଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲି, ପଥର ଆଣିଥିଲି, ସେ ଅମକ ଅଫିସର କହିକି ଅମକ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସର କହିକି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଇଥିଲି, ମୋ ପିରିୟଡ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଛି, ମୋ ପିରିୟଡ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରଟା ହେଇଛି, ମୋ ପିରିୟଡରେ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି। ଏସବୁ ପାଷ୍ଟରେ କଣ କରିଥିଲି ତାକୁ କହିବାର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ମତେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ଇଜ ବଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ମେକ୍ସ ପସିବଲ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋ ମହାନ ପଣିଆ ନୁହେଁ, ମତେ କଣ ହବାକୁ ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ମହାନ ପଣିଆ। ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ମତେ ଭଗବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ।
तेणु भविष्य जेहेतु मोर उज्ज्वलमय भविष्य सेटा केतବେଳେ हब मुझे भगवान को केवल चिंता कर जदि मो लक्ष्य भगवान अच्छा भविष्य मोर लक्ष्य हूँ भगवान ताले मुझे भगवान को केवल चिंता कर अतीत मत किए कौन कही ताकू नहीं जदि बदल नेली ताले भविष्य में जदि हो पारि तो ए दृष्टि जो मैंने भविष्य बंचे केवल गोटे कथा हमको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेटेड कर रखे से साइकिक आम जब आम साइकिक कंटाक्ट रहा ये साइकिक बींग टी आम जन्म हवा दिन ठू आरंभ हो केते जन्म पूर्व से आमटी अच्छे शरीर त्याग कलापर से आम सहित थाए क्या चैत्य जगत थी से देखे केते अभिज्ञता गला केते अनुभूति गला आउ कौन कौन हासिल करार अच्छी को मन को प्राण को शरीर को पुणी बाची पोशाक बदलला बेले आम सी से गोटे गोटे पोशाक बदल बदल चलती तेणु जो चैत्य सत्ता अतीत बर्तमान अच्छी भविष्य रही जो साइकिक चेतना भितर बुड़िकी रहा तारी द्वारा जो परिचालित होता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सहित को रिलेटेड रही तेणु ए दृष्टि आमको चैत्य सत्ता सहित संपर्क जोड़ा पड़ो जेपर्यंत आम चैत्य आविष्कार को गुरुत्व देनु चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित हेनु भविष्य विषय आम चिंता ही कर तेणु ये जो भविष्य सेतिकी बेले आम संभावना पूर्ण हम जो आम चैत्य सत्ता संपर्क में सचेतन हवा द फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दोज सही मानक सकाशे भविष्य संभावना पूर्ण हु नो जो मान कि जानती हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इट केमिति ए भविष्य निमित्त जने प्रस्तुत हवा को हुए जे जानी पारुची ता पई एटा बहुत बहुत सौभाग्यपूर्ण है बहुत संभावना पूर्ण है तेणु आसतु आम लक्ष्य जेहेतु से भगवान भविष्य अभिमुखे लंफ दवा परम चेतनार द्वारा परिचालित हवा गोटे कथा को गुरुत्व दवा साइकिक डिस्कवरी चैत्य आविष्कार तार द्वारा परिचालित हवा तार द्वारा संगठित हवा तार चेतना सत्य चेतना को समग्र चेतना को मिसेवा मन प्राण शरीर को चैत्य उपादान परिपुष्ट करवा चैतीकरण करवा से चैत्य सत्ता जरिया हम परम चेतना को लाभ कर यथार्थ परिचित आम हो पार एवं भविष्य निमित्त आम योग्य हो पार बंधु बांधव आलोचना रखिली।